नमस्कार किसान भाइयों। बहुत दिनों से हमने साप्ताहिक चर्चा नहीं की मक्का के ऊपर, तो आइए आज मक्का के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी और साप्ताहिक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मक्का के आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं मक्के के कीड़े के बारे में। तो मक्का की फसल में कीड़े का जो है प्रकोप आजकल लगभग 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उससे पहले बहुत कम संख्या में मक्का खराब होती थी और दवाई कीटनाशक छींटने का नामो निशान नहीं था। ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अन्य राज्यों में क्या स्थिति रही थी, कीट कब से पनपने लगे, इसकी मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लगभग 10 साल के अंदर ही कीट का ज़्यादा प्रकोप पड़ा है मक्का के अंदर। तो आपको बता दो कि खरीफ की फसल में पहले से मौसम की मार होती है जिसकी वजह से फसल प्रभावित होती है, लेकिन अब रबी की बुआई में मौसम की बेरुखी के कारण देर तो हुई है, साथ ही साथ उत्पादन पर भी बहुत गलत असर पड़ा है। तो मक्के के पौधे में कीड़ा लगने के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आलम यह है कि मक्का के 10 से 15% पौधे तो कीड़ा ही प्रभावित कर देता है। इस परिस्थिति में किसानों को खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि इससे बचाव को लेकर किसान कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त मक्के के पौधे वाले जगहों पर दोबारा बुआई करने से खर्चे की खेती भी बढ़ती है, साथ ही साथ वो मक्का लेट भी पकेगा आपका, जिससे कि उत्पादन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब आखिर ये कौन सा कीट है जो इतना खतरनाक प्रभाव डाल रहा है? तो कृषि विभाग के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वर्तमान समय में फुदिया कीट का प्रभाव पड़ने के कारण मक्का के कंठा को काट रहा है। इससे मक्का का पौधा सूख जाता है। कैथी के किसान मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया था कि लगभग एक पखवाड़े पूर्व मक्का की बुआई की थी। मक्का का जमीन में अंकुरण काफ़ी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे मक्का के बढ़ने के साथ साथ सूखने की शिकायत आने लगी। इस पर जब उन्होंने मक्का के जड़ से मिट्टी हटाया तो देखा कि कंठा ही सूख रहा है। आनन फानन में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया। किस दवा का छिड़काव करना चाहिए? तो कृषि विभाग के अनुसार पौधा संरक्षण अध्यक्ष निर्देशक श्याम नंदन कुमार सिंह ने बताया कि इस कीट के प्रभाव यानी फुदिया कीट के प्रभाव को रोकने के लिए किसान को तत्काल क्लोरोपाइरीफॉस 3 से 4 ml प्रति हेक्टेयर या माफ़ कीजिएगा क्लोरोपाइरीफॉस 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कीट का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा। किसान बुआई के बाद अपनी मक्के की फसल का नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। अगर कीड़े का प्रभाव बढ़े तो तुरंत दवाओं का उपयोग करना चाहिए। फाल आर्मी वर्म के बढ़ने की भी आशंका। वर्तमान समय में अब मक्के की बहुत ज़्यादा खेती होने लगी है, इसलिए इस रोग का प्रभाव ज़्यादा होने लगा है। इसलिए आपको इस रोग को आक्रामक होने से पहले ही कीटनाशक का दवा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से छिड़क देना चाहिए। यह बात तो थी एक मक्के के फुदिया कीट के बारे में, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन एक और टॉपिक पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर मंडी में पर आवक है या नहीं। तो इस बारे में एक कमेंट आया था मेरे पास कि मंडी में आजकल क्या चल रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल आवक ही चल रही है, कोई ज़्यादा आवक नहीं है फिलहाल। और मक्का के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम सिर्फ और सिर्फ मक्का के उत्पादन से लेकर हर चीज़ को आपको जानकारी देते रहते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। अब एक भाई जो कि किसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप मक्का का चैनल बनाए हैं, मक्का का भाव बताते रहते हैं, तो आपके मक्के के फ़ायदे बताइए। क्योंकि उस शख्स ने आज दिन तक मक्के का उपयोग खाने के रूप में नहीं किया है। हो सकता है उसने अप्रत्यक्ष रूप से मक्का खाया हो कहीं पॉपकॉर्न के रूप में, लेकिन उन्हें शायद उनके फ़ायदे के बारे में नहीं पता। तो आज मैं आपको मक्के के फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ। तो मक्का का इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो जानिए। कि पहला तो ये कि एनीमिया की समस्या से मक्का बचाता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी होने से आपको मक्का बचा लेगा। अब इसका उपयोग आप मक्के के आटे के रूप में भी कर सकते हैं, कच्चा मक्का
पकाकर खा सकते हैं। इस तरह से आप, या मक्के का दूध भी आजकल प्रचलित है, मक्के का दूध का भी सेवन कर सकते हैं। कब्ज दूर करता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, वजन कम करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है मक्का। और भी कई फायदे हैं और सबसे अच्छा है कि इससे तो भूख खत्म होती भैया। आप ठंड के दिनों में मक्का खाइए, आपको बिल्कुल भी हल्का और जल्दी से पचने वाला भोज्य पदार्थ है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पुराने ज़माने में मक्का के उपयोग किया जाता खाने में। आजकल तो गेहूं के आटा का अधिक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मक्का बहुत प्राचीन खाद्य पदार्थ है भाई साहब। इसलिए अगर आपको जवाब मिल गया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।